और तुम सब के सब अपने गुनाहों से मुकम्मल तौर पर तौबा करो ताकि अल्लाह तुम्हें कामयाब फरमाए। अल्लाह पाक ने यहाँ अपने बंदों को और अपनी बंदियों को एक कामयाबी का रास्ता बताया कि ऐ बंदो, अगर तुमसे खताएं हो जाएं, तुमसे गलतियां हो जाएं, तुमसे गुनाह हो जाएं, तो तुम मेरी बारगाह में तौबा करो ताकि मैं तुम्हें माफ फरमा दूं। अल्लाह पाक एक दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाता है कि वो लोग कि जिन्होंने अल्लाह पर ईमान लेकर आए और रसूल की रिसालत का इकरार किया, क़यामत के दिन पर ईमान लेकर आए और अमल स्वालिह किए यानी नेक काम किए, उनके लिए हमेशा हमेश जन्नत में रहना है। और वो लोग कि जिन्होंने अल्लाह को एक नहीं माना, रसूल की रिसालत का इकरार नहीं किया, क़यामत के दिन पर ईमान नहीं लेकर आए और नेक कामों के करीब ना गए, उनके लिए हमेशा हमेश जहन्नम में रहना है। और एक मकाम पर अल्लाह पाक फरमाता है फमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा, कि अगर इंसान ने एक जर्रा बराबर नेकी की है तो अल्लाह ताला उसका बदला अता फरमाएगा, और इंसान ने अगर एक जर्रा बराबर गुनाह किया है तो अल्लाह उसकी सजा भी देगा। देखिए, इंसान अगर नेक काम करता है, ईमान लाता है, तो अल्लाह ताला उसके लिए बेशुमार अजर अजीम अता फरमाता है। लेकिन आज हमारी ज्यादातर तादाद गुनाहों की तरफ है। आज हमारे लोगों में से ज्यादातर लोग इस तरफ हैं कि जो ज्यादातर गुनाह कर रहे हैं। कोई झूठ बोलने के गुनाह में मुब्तला है, कोई धोखाबाजी के गुनाह में मुब्तला है, कोई जिनाकारी के गुनाह में मुब्तला है, कोई बदनिगाही के गुनाह में मुब्तला है, कोई अय्याशी के गुनाह में मुब्तला है, कोई फुजूल खर्ची के गुनाह में मुब्तला है। गर्ज के हर इंसान किसी न किसी गुनाह में मुब्तला है। फिर और आगे चलिए आप, तो आज ज्यादातर तादाद हमारी इस तरफ है कि हमने नमाजों का जिया शुरू कर दिया है, हमने नमाजों को छोड़ना शुरू कर दिया है। आज बहुत से लोग कहते हुए नजर आते हैं कि हम झूठ नहीं बोलते, हम शराब नहीं पीते, हम जिना नहीं करते। बहुत अच्छी बात है, आप ये गुनाह नहीं करते, लेकिन नमाज छोड़ना भी बहुत बड़ा गुनाह अजीम है। एक वक्त की नमाज छोड़ने वाला इंसान 70,000 बरस जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। इंसानों, जरा जहन को करीब लेकर आइए, जरा अपनी गैरत को जिंदा करने की कोशिश कीजिए। आज मेरे प्यारे हिसाब लगाइए, अगर आपको बुखार आ जाए, अगर आपके पैर में तकलीफ हो जाए, आपके कान में दर्द होने लगे, आपकी दाढ़ में दर्द हो जाए, आपके पेट में दर्द हो जाए, तो मेरे प्यारे आप उस दर्द को 1 घंटा बर्दाश्त नहीं करते हो और ये कोशिश करते हो कोई ऐसी टैबलेट मिल जाए, कोई ऐसा इंजेक्शन लग जाए कि जो मेरे दर्द को फौरन आराम पहुंचा दे। मेरे प्यारे जहन को हाजिर कीजिए, दुनिया के अंदर तुम्हारे बाप मौजूद हैं, दुनिया के अंदर तुम्हारे रिश्तेदार मौजूद हैं, दुनिया के अंदर तुम्हारे खानदानी मौजूद हैं, दुनिया के अंदर दवाई मौजूद है, दुनिया के अंदर डॉक्टर मौजूद हैं। बताओ, उस कब्र के अंदर जहां न तुम्हारे लिए कोई डॉक्टर आएगा, न तुम्हारा कोई खानदानी आएगा, ना कोई रिश्तेदार आएगा, ना कोई मददगार आएगा, उस जगह तुम्हारा क्या होगा? जहन को हाजिर कीजिए। आज हमारे नौजवानों ने यह सोचा है कि नमाज पढ़ना तो बूढ़ों की जिम्मेदारी है, दाढ़ी रखना मौलानाओं की जिम्मेदारी है। मैं कहूंगा, अगर मुसलमानों, अगर सही माना में अपने लिए राहत और आराम चाहते हो तो इस दुनिया में रहकर अपनी जिंदगी को अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक गुजारो, ताकि दुनिया भी कामयाब हो जाए और आखिरत भी कामयाब होती हुई नजर आए।
नारे मदीना, नारे आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, सुभान अल्लाह। आज हमारी एक तादाद इस तरफ जाती है कि हम गुनाह तो कर ही रहे हैं, लेकिन गुनाह के साथ साथ एहसास गुनाह भी खत्म हो गया। गुनाह किया और इंसान डर गया कि मुझसे बहुत बड़ी खता हुई है, लेकिन आज सुबह से शाम तक इंसान गुनाह करता है, सुबह से शाम तक इंसान नमाजें छोड़ता है। एक नौजवान अपने बाप के दिल को दुखाता है, एक नौजवान अपनी माँ के दिल को दुखाता है और शाम को यूं ही सो जाता है। उसे मालूम है, तुमने सोचा कि हमने बाप का दिल दुखा दिया, हमने बूढ़ी माँ का दिल दुखा दिया, हमने नमाजें छोड़ दी, हमसे अल्लाह भी नाराज हो गया और उसका रसूल भी नाराज हो गया। बताइए, अगर तुम्हारा इसी हाल में इंतकाल हो गया कि तुमसे अल्लाह और उसके रसूल नाराज हो, तो क्या तुम्हें कोई दुनिया और आखिरत में कहीं ठिकाना होगा? जहन्नम के अलावा कोई ठिकाना ना होगा। हर इंसान को मौत आनी है। आज हम कभी अपने पड़ोसियों का जनाजा अपने कांधे पर रख के कब्रिस्तान तक पहुंचाते हैं, कभी हम अपने रिश्तेदारों का, कभी हम अपने पड़ोसियों का, कभी अपने बाप का, कभी अपनी माँ का, न जाने कितने जनाजों को हमने अपने कांधों पर रखने के बाद इस दुनिया से कब्रिस्तान की तरफ पहुंचा दिया है। मेरे प्यारे जहन को हाजिर कीजिए, मेरे प्यारे, तुम दुनिया के किसी खित्ते में चले जाओ, तुम्हें मौत का चुंगल वही आकर पकड़ लेगा। ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत। तुम दुनिया के किसी खित्ते में चले जाओ, तुम्हें मौत वहीं आकर पकड़ लेगी। मौत से किसको रुस्तगारी है? आज वो कल हमारी बारी है। मैं अगर आपसे पूछूं, क्या तुम में से कोई जिंदगी भर ये कोशिश करे कि वो मौत से बच जाएगा, तो आप कहोगे कि मौत से कोई इंसान नहीं बच सकता। कोई इंसान जिंदगी भर ये कोशिश करे कि वो मौत से बचने का कोई रास्ता निकाल ले, मौत से बचने का कोई रास्ता निकाल ले, लेकिन इंसान मौत से बचने का रास्ता नहीं निकाल सकता। लेकिन अगर मैं आपसे ही पूछूं, क्या कोई अल्लाह के अजाब से बचने का रास्ता निकाल सकता है? तो यकीनी तौर पर कहोगे निकाल सकता है। अल्लाह के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारो और अल्लाह के अजाब से बच जाओगे। अल्लाह ने जन्नत मोमिनों के लिए बनाई है, अल्लाह ने जन्नत फर्माबरदारों के लिए बनाई है। मेरे प्यारे, एक हीरे बेचने वाला शख्स जोहरी एक बादशाह के दरबार में पहुंचता है और उसके दरबारी से पूछता है कि बादशाह से मुलाकात करनी है। वो दरबारी कहता है कि आज तेरी बादशाह से मुलाकात नहीं हो सकती। कहा क्यों नहीं हो सकती? कहा हो ही नहीं सकती। कहा मैं हीरे बेचने वाला हूँ, हीरे खरीदता और बेचता हूँ, मेरी बादशाह से मुलाकात होगी तो ही मेरा काम चलेगा, बहुत दूर से आया हूँ। इस दरबारी ने कहा कि तेरी आज तो मुलाकात हो नहीं सकती है, बल्कि कल तेरी मुलाकात हो जाएगी। कहा फिर मैं कल तक क्या करूंगा यहाँ? कहा एक रास्ता बताता हूं, और वो ये है कि कल सुबह होते ही बादशाह अपनी सारी रियाया को लेकर अपने महल से, शहर से बाहर चला जाएगा और वहां एक प्रोग्राम करेगा। तो वहां दूर बैठने के बाद बादशाह के प्रोग्राम को देख लेना और खामोश रहना। समझ में आ जाए तो ठीक, और अगर समझ में ना आए तो मुझसे आके पूछ लेना, ठीक है। सुबह हुई, बादशाह ने अपनी सारी रियाया को लिया और लेने के बाद बादशाह शहर से बाहर जंगल में चला गया और एक जगह काफिले को ठहरा लिया, पड़ाव डाल लिया। उसी जगह पर नौजवान भी बैठे हुए हैं, बूढ़े भी बैठे हुए हैं।
पूरा काफिला बैठा है। काफिले में सबसे पहले नौजवान खूबसूरत हसीन और जमील लड़कियां उठती हैं और उठने के बाद एक कमरा बना हुआ था वहीं पर, उस कमरे में दाखिल हो गई और दाखिल होने के बाद कुछ देर रुकी। ये हीरे बेचने वाला शख्स कहता है उसी कमरे से मैं कान लगाए हुए बैठा था, मैंने बहुत गौर से सुना कि ये क्या कह रही हैं, लेकिन सिर्फ गुनगुनाहट की आवाज आई। कोई बात या बात का मतलब मेरी समझ में नहीं आया। कहता है ये नौजवान और खूबसूरत लड़कियां इस कमरे में कुछ देर रुकी और रुकने के बाद निकल कर आ गईं। उसके बाद इस काफिले में से बड़े बड़े कड़ियल नौजवान और पहलवान उठे और उठने के बाद उस कमरे में दाखिल हो गए। वो भी कुछ देर रुके। ये शख्स कहता है मैंने बहुत कान लगाकर सुना, लेकिन सिर्फ गुनगुनाहट अंदर से आ रही थी। कोई बात या बात का मतलब मेरी समझ में नहीं आया। कहता है ये भी कुछ देर रुके और रुकने के बाद निकल आए। उसके बाद बादशाह के काफिले में से बड़े बड़े हकीम और बड़े बड़े डॉक्टर उठे और उठने के बाद उस कमरे में दाखिल हो गए। कुछ देर रुके और रुकने के बाद वो भी बाहर निकल कर आ गए। ये कहता है इनकी भी कोई बात या बात का मतलब मेरी समझ में नहीं आया। हल्की हल्की गुनगुनाहट सी तो आई, ऐसा तो लगा कि बोल रहे हैं, लेकिन कोई बात या बात का मतलब समझ में नहीं आया। उसके बाद इस काफिले में से बादशाह के वजीर और इसके मुशीर खास उठे और उठने के बाद उस कमरे में दाखिल हो गए। वो भी कुछ देर रुके। कहता है उनकी भी गुनगुनाहट आई समझ में, लेकिन कोई बात या बात का मतलब मेरी समझ में नहीं आया। उसके बाद आखिर में खुद बादशाह घोड़े पर सवार होता है और होने के बाद उस कमरे में दाखिल होता है। बादशाह भी कुछ देर रुकता है और रुकने के बाद वापस आ जाता है, लेकिन उसकी भी कोई बात या बात का मतलब मेरी समझ में नहीं आया। कहता है जैसे ही शाम होती है, बादशाह का पूरा काफिला और पूरी रियाया उसके साथ महल में दाखिल हो गई। इस प्रोग्राम का कोई मतलब मेरी समझ में नहीं आया। मैं खुद उसी दरबारी के पास आ गया जिसने मुझे वो रास्ता बताया था। मैंने कहा दरबारी जरा मुझे इस प्रोग्राम के बारे में समझा। मैंने तो बादशाहों के प्रोग्राम में नाचना देखा है, कूदना देखा है, मैंने शराबनोशी देखी है, अय्याशी देखी है, लेकिन ये कैसा अजीब प्रोग्राम है जहां हर कोई खामोश है, जहां कोई किसी से बोलता ही नहीं, जहां हर तरफ उदासी है, जहां हर तरफ गम है, जहां हर तरफ तकलीफ है, जहां हर आदमी रोता है। ऐसा प्रोग्राम मैंने बादशाह का आज तक नहीं देखा। अल्लाह अकबर। दरबारी कहने लगा ऐ हीरे बेचने वाले शख्स, जब तू सुनना ही चाहता है तो अब अपने दिल को संभाल ले। आज का दिन बादशाह के बेटे की बरसी का दिन है। बादशाह के बेटे की बरसी का दिन है और वो जो कमरा है उस कमरे में बादशाह के बेटे की कब्र है। और आज के दिन बादशाह बरसी मनाने के लिए उसकी कब्र पर जाता है। और जो सबसे पहले नौजवान और खूबसूरत लड़कियां उठी थी और उस कमरे के अंदर दाखिल हुई थी, उन्होंने ये कहा था ऐ शहजादे, हमारी खूबसूरती और हमारी जवानी और हमारे हुस्न के जरिए अगर तुझे मौत से बचाना मुमकिन होता तो बादशाह हमारे जैसी लाखों और करोड़ों हसीनाओं को तुझ पर कुर्बान कर देता और तुझे मौत से बचा लेता। लेकिन शहजादे, हमारे हुस्न के जरिए तुझे
मौत से बचाना मुमकिन नहीं। बोलिए जरा, बोलिए जरा। उसके बाद जो कड़ियल नौजवान और पहलवान उठे थे, उन्होंने भी जाकर यही कहा था कहे शहजादे, हमारी ताकत का आलम ये है, हमारी जवानी का आलम ये है कि जिस जंग में पहुंच जाएं, चंद मिनट में तहस नहस कर देते हैं। चंद मिनट में बड़ी से बड़ी जंगों को हम बादशाह को सुपुर्द कर देते हैं। हमारे आगे कोई टिकता नहीं है। लेकिन हमारी ताकत, हमारी पहलवानी ये लिए इस लायक नहीं कि शहजादे तुझे मौत से बचाया जाए। अगर हमारी ताकत के जरिए, हमारी पहलवानी के जरिए शहजादे अगर तुझे मौत से बचाना मुमकिन होता तो बादशाह हमारे जैसे लाखों और करोड़ों पहलवानों को तुझ पर कुर्बान कर देता और तुझे मौत से बचा लेता। लेकिन शहजादे, तुझे मौत से बचाना मुमकिन नहीं है। इन्होंने भी ये कहा था और कहने के बाद रुखसत हो गए थे। उसके बाद जो बादशाह के हकीम और डॉक्टर उस कमरे में दाखिल हुए थे, उन्होंने ये कहा था कि शहजादे, हमारे हुनर और हमारे तजर्बे का ये आलम है, हमारी दवाई का ये आलम है कि अगर हम कैसे ही बीमार को अगर दवाई खिला दें तो वो फौरन शिफायाब हो जाता है। लेकिन शहजादे, हमारी दवाई इस लायक नहीं कि तुझे मौत से बचाया जाए। अगर तुझे बचाना मुमकिन होता तो बादशाह दुनिया की दवाई को तुझ पर कुर्बान कर देता और तुझे मौत से बचा लेता। लेकिन दवाई इस लायक नहीं कि तुझे मौत से बचाया जा सके। उसके बाद जो बादशाह के वजीर उठे थे, उन्होंने भी यही कहा था कि शहजादे, हमारे अक्लमंदी का यह आलम है कि हम बड़े बड़े उलझे हुए मामलों को जरा देर में सुलझा देते हैं। लेकिन हमारी अक्ल, हमारी दानिशवरी, हमारी होशमंदी इस लायक नहीं है कि तुझे मौत से बचाया जाए। अगर इसके जरिए मुमकिन होता तो हमारे जैसे करोड़ों लोगों की जिंदगी को बादशाह तुझ पर कुर्बान कर देता और तुझे मौत से बचा लेता। लेकिन तुझे मौत से बचाना मुमकिन नहीं है। आखिर में खुद बादशाह जाता है और वो यही कहता है कि शहजादे, तूने मेरी ताकत को देख लिया, तूने मेरी दौलत को देख लिया, तूने मेरी होशमंदी को देख लिया। अगर इस दौलत के जरिए ऐ शहजादे, अगर तुझे बचाना मुमकिन होता तो मैं अपनी सारी हुकूमत को, सारी दौलत को तुझ पे कुर्बान कर देता और तुझे मौत से बचा लेता। लेकिन दौलत के जरिए, हुकूमत के जरिए, इस ताकत के जरिए किसी को मौत से नहीं बचाया जा सकता है। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं। खा गई जमीन नौजवां कैसे कैसे, मिट गए बादशाह कैसे कैसे। हजरत, आज इस दुनिया के अंदर हम रहते हुए ये सोच रहे हैं कि मौत पता नहीं कब आएगी। इस हीरे बेचने वाले शख्स ने जब ये सारी बात सुनी तो कहा कि जब बादशाह अपने बेटे को मौत से नहीं बचा सकता, इतनी ताकत के जरिए मौत से अपने बेटे को नहीं बचा सकता, तो फिर मैं भी मौत से नहीं बच सकता। सारे हीरे फौरन दरिया में डाल दिए और तौबा की और सिजदा रेज हो गया और अर्ज की, मौला, यहाँ तक आना मेरा काम था और अब माफ करना तेरा काम है। सिजदे से सर उठाया तो आवाज आई गैब से, ऐ बंदे, तूने जैसे ही सर सिजदे में रखा हमने तुझे बख्श दिया। मेरे प्यारे जहन को हाजिर करें, आज हम दुनिया में रहते हुए सोच रहे हैं कि सिर्फ हमें यहीं रहना है। कब्र की तारीकी, कब्र की अंधेरी, कब्र की होलना की
कब्र की दहशत को हम भूल गए। कभी सोचा कि कब्र के अंदर हमसे जाके नमाज के बारे में सवाल होगा? सबसे पहले मैदानी महशर में किस चीज के बारे में पूछा जाएगा? नमाज के बारे में पूछा जाएगा। और मैदानी महशर से पहले मंजिल कौन सी है? कब्र। वो तो बाद में नंबर आएगा, लेकिन पहले कब्र का नंबर आएगा। मेरे प्यारे, जब इंसान पहली मर्तबा कब्र में जाएगा और उसकी वहां आंख खुलेगी, तो इंसान कब्र की दहशत को देखने के बाद, कब्र की होलनाकी को देखने के बाद, कब्र की तारीकी को देखने के बाद इतना घबराएगा, इतना डरेगा, इतना घबराएगा कि आज से पहले कभी ना वो इतना डरा होगा, ना कभी इतनी दहशत खाई होगी, ना कभी इतनी भयानक आवाजें सुनी होंगी, ना कभी इतनी अंधेरी देखी होगी। इंसान घबराया जाएगा। उस आलम तसव्वुर में इंसान से अगर पूछा जाएगा कि ए इंसान, अगर तुझे दुनिया में भेजा जाए तो तू क्या करेगा, तो इंसान यही अर्ज करेगा कि अगर अल्लाह मुझे करोड़ों साल की जिंदगी अता फरमाएगा तो सिजदे से सर न उठाऊंगा। बताओ मुसलमानों, ज़हन को हाजिर करो, ज़मीर को जिंदा करो। क्या वहां से आने की मोहलत मिलेगी? क्या वहां से आने की रुखसती मिलेगी? तो अभी जिंदा हो, अभी इस कीमती वक्त को बर्बाद ना करो, बल्कि अब नमाजों का अहद कर लो। और आज इस महफिल से ये वादा करके उठो कि इंशाअल्लाह जितनी जिंदगी बाकी है, जो गुजरी वो गुजरी, लेकिन अब सुबह गुजरेगी तो अल्लाह की फरमाबरदारी में गुजरेगी, शाम गुजरेगी तो अल्लाह की फरमाबरदारी में गुजरेगी, और मौत आएगी तो अल्लाह के नाम पर आएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बेसाने सरकारे मदीना, बेसाने गौसे आज़म, बेसाने ख्वाजा गरीब नवाज, बेसाने आला हज़रत मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहिब किबला, नारे तकबीर। मेरे प्यारे, आज हम कब्र को भूल चुके हैं। एक हजरत अम्र बिन मुस्लिम है, ये बहुत बड़े आलिम दीन हैं, जिन्होंने एक जमाने तक कब्रों के बारे में लिखा, कब्रों के बारे में पढ़ा, और फिर बहुत जमाना हो गया तो इनके दिल में ख्याल आया कि यार पढ़ बहुत लिया मैंने कब्रों के बारे में, अब मैं जरा कब्रिस्तान जाकर वहां के कुछ हालात भी देखता हूं। ये कब्रिस्तान पहुंचे और पहुंचने के बाद एक कब्र खुदैया से मुलाकात की कि भाई कब से कब्र खोदते हो? कहा कब्र कब से खोदते हो? कहा मेरे बाप भी कब्र खोदते थे और मेरे दादा भी कब्र खोदते थे। यानी इसने ये बताया कि मेरा बाप दादा का यही पेशा था। कहा अच्छा मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। कहा बताइए। कहा ये बताओ इतने दिन जब कब्र खोदते हुए हो गए तो तुमने कोई अजीब बात भी देखी या नहीं? कहा बाप दादा का तो पता नहीं, लेकिन मैंने देखी और ऐसी देखी कि कभी भूल नहीं सकता हूँ। कहा जरा बताओ तो सही क्या देखा? कहा एक मर्तबा सुबह के वक्त में नाश्ता किया, रोटी खाई और सामान उठाया और कब्रिस्तान आ गया। एक कब्र खोद के तैयार की, दूसरी खोद के तैयार की, फिर तीसरी कब्र खोदी और तैयार कर दी। कहा जब 3 कब्रें खोद चुका और तैयार कर चुका, अच्छा खासा थक गया, पसीना आ गया। कहा दिल ने चाहा कि थोड़ी देर आराम कर लूं। मेरे पास एक कपड़ा था, 2 दरख्तों पर कपड़ा डाला और उसके नीचे साए में बैठ गया। कुछ देर आराम किया। क्या देखता हूं कि एक जानिब से 2 घोड़सवार आ रहे हैं और बहुत तेजी से रफ्तार के साथ आ रहे हैं और ऐसे खूबसूरत हैं कि नूरानी चेहरे हैं और घोड़े इतने खूबसूरत हैं कि आज से पहले मैंने कभी ना इतने खूबसूरत घोड़े देखे और ना इतने घोड़ा सवार देखे। मैंने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि तेज रफ्तारी में मुझे कुचल के चले जाएं। मैं पीछे को हट गया, मैं छुप गया थोड़ी देर, लेकिन जैसे ही कब्रिस्तान के करीब आए
उनके घोड़े रुक गए और वो घोड़ों से उतर गए और दोनों मेरी जो कब्रें खोदी थी मैंने उनके करीब आ गए। दोनों जब कब्रों पर आ गए, पहली कब्र पर आए, एक ने कहा भाई रजिस्टर खोलो, दूसरे ने कहा खोल लिया। एक ने कहा लिखो, दूसरे ने कहा बताओ क्या लिखूं। कहा लिखो 12 गज लंबी, बोलिए जरा, 12 गज लंबी और 12 गज चौड़ी। मचल के बोले जरा। कहा 12 गज लंबी और 12 गज चौड़ी लिख दो। अल्लाह पाक हमारी किस्मत में ऐसी ही कब्र कर दे। कहता है कि ये एक कब्र से दूसरी कब्र पर आ गए। एक ने दूसरे से कहा लिखो, दूसरे ने कहा बताओ क्या लिखूं। कहा जहां तक नजर जाए लंबी लिखो और जहां तक नजर जाए वहां तक चौड़ी लिखो। वाकई एक मर्दे मोमिन का और एक अल्लाह के नेक बंदे का यही मकाम होता है जिसने जिंदगी को अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक गुजारा। उसको इतनी लंबी और इतनी चौड़ी कब्र दी जाएगी कि जहां तक नजर जाए वहां तक चौड़ी और जहां तक नजर जाए वहां तक लंबी कब्र अता की जाएगी। अब इसके बाद ये तीसरी कब्र पर आ गए और आने के बाद एक ने दूसरे की तरफ इशारा किया, ये उंगलियां दिखाकर, ये उंगली दिखाकर इशारा किया। कहा इतना फासला लिखो जितना 2 उंगलियों के दरमियान में फासला है। अल्लाह अकबर। दूसरे ने लिखा। ये कब्र खुदैया कहता है कि इन्होंने तो लिखा और रुखसत हो गए, लेकिन अब मैं इंतजार कर रहा था कि इस आखिरी वाली में, इस वाली में कौन कम नसीब आएगा और इन पहले वाली 2 में कौन खुश नसीब आएगा। इसलिए कि मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। और कसम खुदा की, अगर तुमने मोहम्मद की गुलामी में अगर अपनी जिंदगी गुजारी तो फिर हाल वही होगा जो डॉक्टर इकबाल कहकर चले गए कि मोहम्मद से फातून है तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या है लाहो कलम तेरे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। और मेरे प्यारे, अब ज़हन को हाजिर कर लो मेरे प्यारे, जब कब्र की मंजिलों में जाओगे, अगर तुम्हारे गुनाह हो गए हैं, अगर मैदान महशर में जाओगे तुमसे खताएं हो गई हैं, और कसम खुदा की, और अगर तुम्हारे हाथ में मदीने वाले आका का दामन है, उनसे मोहब्बत में जिंदगी गुजारी है, अगर सोए मदीने वाले आका की जिंदगी में हो, अगर उठे जागे मोहम्मद अरबी की मोहब्बत में हो, तो मेरे प्यारे जिसका हक वही है कि जिसका ऐलान बरेली के ताजदार इल्म और हिकमत के शहरियार आला हजरत फाजिल बरेलवी कहकर चले गए, एक मैं क्या मेरे इसिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख तो काफी है इशारा तेरा। और जब मैंने अर्ज की ऐ मेरे सरकार आला हजरत, मैदान महशर में तो बहुत सारी भीड़ होगी, वहां तो अव्वलीन और आखिरीन होंगे, वहां तो पूरी दुनिया के लोग होंगे, हमें कौन पहचानेगा, हमारा नंबर कहां आएगा। तो मेरे सरकार आला हजरत ने बरेली की सरजमीन पर बैठकर ऐलान कर दिया कि निजामुद्दीन घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि मेरे आका का दरियाए करम तो ये है, वाक़या जूदो करम है, शहर बता तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, और कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हमारा नबी, सुभान अल्लाह। ज़हन को हाजिर कीजिए, ये कहता है कि इन्होंने तो लिखा और ये रुखसत हो गए, लेकिन अब मैं इंतजार कर रहा था कि इनमें पहले वाली 2 में कौन खुश नसीब आएंगे और आखिरी वाली में कौन कम नसीब आएगा। याद रख लें, कभी भी मोमिन को बदनसीब ना कहें। कम नसीब हो सकता है लेकिन बदनसीब नहीं हो सकता, इसलिए कि ईमान से बढ़कर कोई दौलत नहीं। सारी दुनिया की दौलत
एक पल्ले में, और ईमान की एक कतरा दौलत एक पल्ले में, पूरी दुनिया की दौलत उस एक कतरा ईमान की बराबर नहीं हो सकती है। ये कहने लगा, मैंने देखा कि दाईं जानिब से एक जनाजे को 4 लोग लेकर आ रहे हैं। जल्दी से नमाज जनाजा अदा की, और अदा करने के बाद एक शख्स मेरे पास आया, और आने के बाद उसने कहा, भाई एक कब्र चाहिए। मैंने कहा पसंद कर लो। मैं देख रहा था वो जैसे कब्रों की तरफ चला, उसने पहले वाली 1 नंबर की कब्र पर हाथ रख दिया। बोलो जरा। मैंने फौरन उसका हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, भाई क्या बात है? कहा रुक जा। उसने कहा, अगर तुझे उजरत चाहिए, मजदूरी चाहिए तो बाद में ले लेना, पहले जनाजे को दफन करने दे, बाद में ले लेना। कहा उजरत नहीं चाहिए, इसलिए कि इसकी आंखें तो वो देख रही थी, इसकी आंखें वो देख रही थी जो देख चुका था। कहा उजरत नहीं चाहिए, आज तक जो उजरत ली है उसको भी मदीने वाले के नाम पर कुर्बान कर दूंगा। कहा उजरत नहीं चाहिए। कहा फिर क्या चाहिए? कहा ये बता, ये है कौन? कहा ये तो मुझे भी नहीं पता कौन है, लेकिन एक मुसाफिर था, जाड़े से, सर्दी की वजह से रास्ते में किसी चीज से टकरा कर मर गया। हमने देखा मुसलमान है, हमने फौरन इसकी कफन दफन का इंतजाम किया और नमाज जनाजा अदा की, और हम इसको दफनाने के लिए लेकर आ गए। कहता है इन्होंने इसको दफन किया, तजहीज़ो तकफीन की, और ये रुखसत हो गए। कुछ देर के बाद देखा कि एक और जनाजा आ रहा है, जिसे सिर्फ 2 ही लोग लेकर आ रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, पहले को तो 4 लेकर भी आए थे, लेकिन इसे सिर्फ 2 ही लेकर आ रहे हैं। इन्होंने नमाज जनाजा अदा की। जल्दी से एक शख्स मेरे पास आया और आकर कहा, कब्र खुदैया एक कब्र चाहिए। मैंने कहा 2 कब्र तैयार हैं, पसंद कर लो कौन सी चाहिए। उसने दोनों तरफ देखा और 2 नंबर की कब्र को पसंद कर लिया। सुभान अल्लाह। कहता है जैसे ही उसने 2 नंबर की कब्र को पसंद किया, मैंने उसके बाजू को पकड़ लिया। उसने कहा क्या बात है? कहा रुक जा। कहा मजदूरी चाहिए। कहा हाँ मजदूरी नहीं चाहिए। कहा उजरत चाहिए। कहा उजरत नहीं चाहिए। कहा फिर क्या चाहिए? कहा रुक जा, अब तुझे जाने नहीं दूंगा। कहा बात क्या है जरा बता तो सही। कहा ये बता, ये जिसका जनाजा लेकर आए हो, जिसकी नमाज जनाजा पढ़ी है, ये है कौन? उसने कहा तुझे क्या मतलब? तुझे कब्र की उजरत चाहिए, तुझे मजदूरी चाहिए। कहा मुझे मजदूरी नहीं चाहिए, मुझे उजरत नहीं चाहिए, इसलिए कि तो वो देख रहा था जो पहले देख चुका था। अल्लाह अकबर। इसने कहा बता तू ये है कौन? कहा ये गांव का सबसे गरीब इंसान था, लेकिन ये गरीब इंसान जरूर था, लेकिन ये वो था जो गांव के बच्चों को कुरान पढ़ाता था और कुरान पढ़ता था, जिसकी वजह से अल्लाह ने इसको ये मकाम अता फरमाया है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, इस्मते कुरान, फैज़ाने कुरान, मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहिब क़िबला जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे ज़हन को हासिल कीजिए कि एक कुरान पाक के पढ़ने और पढ़ाने वाले को अल्लाह ने क्या असमत अता फरमाई और कितनी बड़ी कब्र अता फरमाई। आज हमारे दरमियान में भी कितने हाफिज होते हैं, कितने कारी होते हैं, कितने मौलवी होते हैं, लेकिन हमने अगर उनका एक छोटा सा गुनाह देख लिया तो एकदम से कह देते हैं अरे वो तो ऐसे ही है, अरे वो तो ऐसे ही है। ये नहीं देखा कि उसके कुरान, उसके दिल ने, उसके सीने ने कुरान को समा लिया है। कसम खुदा की जब कयामत का दिन आएगा तो हाफिज कुरान के लिए अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा कि हाफिज कुरान, कुरान को पढ़ता जा, जहां तक कुरान पढ़ता जाएगा वहां तक तेरी जन्नत होती जाएगी, उस जन्नत में जिसको चाह अपनी तरफ से बसाता चला जा। ये मकाम है हाफिज कुरान का, हाफिज कुरान का ये मकाम है। जब हाफिज कुरान का ये मकाम है तो आलिम दीन का क्या होगा, फाजिल का क्या होगा, एक मुफ्ती का क्या मकाम होगा।
आप जहन को हाजिर करें, हुजूर ने फरमाया कि जिसने किसी आलिम दीन से मुसाफा किया उसने मुझसे मुसाफा किया। जो किसी आलिम दीन के पास बैठा वो मेरे पास बैठा, और जो मेरे पास बैठा अल्लाह क़यामत के रोज भी जन्नत में उसको मेरे साथ बिठाएगा। आप देखें कि आलिम दीन का क्या मकाम था। अब ये कहता है कब्र खुदैया कि मैं अब इंतजार में था, खुशी की घड़ियां तो बंद हो गई मेरी, अब गम शुरू हो गया। अब इंतजार कर रहा था कि इसमें कौन आएगा। कहता है कि मैंने देखा कि इतना बड़ा जनाजा आ रहा है, इतना बड़ा इज़्तिहाम कसीर आ रहा है कि आज से पहले मैंने किसी जनाजे में इतनी कसरत नहीं देखी, इतने लोग नहीं देखे। मैं घबरा गया, मैं डर गया कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं इस भीड़ में दब जाऊं। मैं फौरन वहां से उठा, मैं समझ गया कि एक ही कब्र है और शाम का वक्त हो गया है, ये अब इसी आने वाले के लिए है। मैं फौरन यहां से उठा और जनाजे में शरीक हो गया। मैंने एक आदमी का हाथ पकड़ा और पकड़ने के बाद पूछा, भाई ये तो बताओ किसका जनाजा है। कहा ये एक गांव के जिम्मेदार की बीबी का जनाजा है। कहा इसके अमल कैसे थे। कहा बेपर्दा थी, बेहया थी, बेगैरत थी, बेशरम थी, बदआमाल थी, बेनमाजी थी, मुतकब्बिर थी, गरूर करती थी और बाजारों में बेपर्दा घूमती थी, गैर महरमों के सामने नंगा सर घूमती थी, बदआमाली करती थी। अल्लाहु अकबर। ये समझ गया, कहने लगा मैं समझ गया कि यहाँ कब्रिस्तान में जो फैसले होते हैं वो दौलत की बुनियाद पर नहीं बल्कि अमाल की बुनियाद पर होते हैं। यहाँ फैसले शोहरत की बुनियाद पर नहीं, दौलत की बुनियाद पर नहीं, प्रधानी और ठेकेदारी की बुनियाद पर नहीं बल्कि अमाल की बुनियाद पर होते हैं। मेरी प्यारी बहनों, आज तुम्हें दीन सीखने की जरूरत है।